गुमला जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है घाघरा प्रखंड मुख्यालय। घाघरा प्रखंड मुख्यालय के 6 किलोमीटर की दूरी जब हम बिशुनपुर की तरफ तय करते हैं तो इटकरी गांव मिलता है, और इटकरी गांव से हम दाहिने तरफ जब मुड़ते हैं तो पहुंचते हैं हरडुभा गांव, जो 12 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। ये 12 किलोमीटर का जो सफ़र है, ये जो दूरी है, ये काटे नहीं कटती है। रास्ता इतना दुश्वार, इतना ख़राब कि जहाँ पे बॉक्साइट के बड़े बड़े बोल्डरों को बिछाकर रास्ता बनाया गया है, यहाँ पे पहुँचने का संसाधन कुछ भी नहीं। ना कोई बसें चलती हैं, ना कोई ऑटो का ठिकाना है। यहाँ इस गांव के लोग असुर जनजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। असुर जनजातियों के यहाँ पे कई टोले हैं। इस हरडुबा गांव में लगभग 26 परिवारों का यह गांव है। हर परिवार में लगभग 4 से 5 सदस्य हैं। हम यहाँ की एक अपनी माता से बात करते हैं कि वो यहाँ तक पहुँचती कैसे हैं। वो बहुत हैरान कर देने वाली बात है। माता जी, आपका स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? सुखमनिया सुर। थोड़ा जोर से बोलिए। सुखमनिया सुर। सुखमनिया सुर इनका नाम है। आप लोग घाघरा तक कैसे पहुँचते हैं, जाते कैसे हैं? घाघरा से सने पैदल जाइला, छोटे छोटे छुआ मंडल सने जो पानी साधन है नखे, इराले रोड ना फोट है नखे, बिजली ना कुछ है नखे। हमें दुख बीमार हो जाएला होले इसने पैदल जाइला। अब उतना दूर जाते जाते सीरियस बुखार रही तो कैसे हमें कहाँ उन गाड़ी में जाओ, रोड है नखे। कोई गाड़ी तो नहीं चलती है इधर आप लोग के लिए? नहीं, अब पहाड़ भीतरे भीतरे जाइला। जैसे कोई जब बीमार हो जाता है, जो बिल्कुल खटिया पे पड़ जाता है, तो फिर उसके लिए आप लोग उसको कैसे लेके जाते हैं? कैसे जा वही के ले गीला हिंदी आगड़ में। अच्छा, अपने कंधे पे बोके ले जाते हैं। अब कैसे करता, गाड़ी छकड़ा है ना के, रोड फोट है ना के। तो यहाँ पे और जितने लोग हैं सबों की यही स्थिति है या केवल आप लोग के इस गांव की स्थिति है? हाँ, तो आसपास के गांव में भी यही स्थिति है? सब गांव में इसने है, कैसे पहाड़ दरिया कुछ है ना के। तो यहाँ पर बगल में हिंडाल्को जो है वो बॉक्साइट का खुदाई करता है, तो वो आप लोगों को सुविधा नहीं देता है? नहीं, इसने हिंडाल काम है, असुर जाति को मैं हिंडाल काम नहीं देवा है। अच्छा, असुर जाति लोग को हिंडाल्को काम भी नहीं देता है? नहीं। तो ये हिंडाल्को असुर जनजातियों को मजदूरी तक का काम नहीं देता है। इसी क्षेत्र में उसका खनन एरिया है, उसके बावजूद इस क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने की बात तो दूर, ये लोग मजदूरी भी करना चाहते हैं। तो हिंडाल्को असुर लोगों को, असुर जनजाति ऐसा आरोप माता लगा रही हैं कि हिंडाल्को काम तक नहीं देता है। आइए हम दूसरी किसी महिला से बात करते हैं। कैमरा इधर दीदी की तरफ ले जाया जाए। आप लोगों को यहाँ पे सड़क नहीं मिल रहा है, तो आप लोग कैसे घाघरा तक जाते हैं? क्या संसाधन है आपको घाघरा जाने का? नीचे पहाड़ पैदल जाते हैं आप लोग? हाँ। अच्छा, तो जैसे जंगली जानवर सब रहते हैं, तो महिलाएं और बच्चे लोग कैसे जाते हैं? इसने इन बितराए मान के लगी दुनिया की का नहीं लगा गाड़ी में साकड़ा। तो यहाँ पे ना गाड़ी है ना मोटर है, किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। ये लोग बेतराते हैं, यानी कि एक कपड़े से अपने बच्चों को पीठ पे बांध लेते हैं और पीठ पे बांध करके बच्चों को ले जाते हैं। कैसे बेतराते हैं बच्चों को, आइए हम आपको दिखलाते हैं बच्चों को बेतराते हुए। हम आपको तो इस तरह से बच्चों को, इस तरह से 3 से 5 साल तक के बच्चों को माएँ या उनके जो पेरेंट्स होते हैं, महिला पेरेंट्स, इस तरह से बेतराते हैं और बेतरा करके यहाँ से 7-8 किलोमीटर तक की दूरी पहाड़ के नीचे से तय करते हैं और ये लोग घाघरा प्रखंड मुख्यालय तक पहुँचते हैं। तो ये है इस गांव का हाल। आप लोग किस गांव से आए हैं? तिलई खाड़। यहाँ से कितना दूर है तिलई खाड़? इस गांव से कितना दूर है? 3 किलोमीटर होती। 3 किलोमीटर की दूरी पे, 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से तिलई खाड़ है। वहाँ पर आप लोगों का क्या साधन रहता है घाघरा तक जाने का? कोई साधन नहीं है, हम लोग को तो पैदा और दिक्कत है। अदर जाके और भाड़ा देके अपन पैदल। एक करके बात कीजिए, एक से जिससे पूछ रहे हैं वो बताएंगे, फिर हम आपसे भी पूछेंगे आगे। तो कैसे जाते हैं आप लोग? पैदल जाते हैं। पैदल जाते हैं? तो पैदल जाते हुए प्रतिदिन जाते हैं आप लोग? जब भी जरूरत पड़ता है तो पैदल ही जाते हैं? कितना देर में पहुँचते हैं यहाँ से आप लोग घाघरा, अगर पैदल जाते हैं तो? 8 बजे 9 बजे निकलते हैं, 11 बजे 12 बजे पहुँचते हैं। लगातार 3 से 4 घंटे तक पैदल चलना पड़ता है, तब यहाँ से ये लोग घाघरा प्रखंड मुख्यालय तक पहुँचते हैं। ये है यहाँ के रास्ते की सुविधा और ये है यहाँ असुर जनजातियों के संरक्षण का सवाल। हम माता जी से बात करते हैं। माता जी, आपको क्या क्या सुविधा मिलता है यहाँ पर? आप असुर जात की हैं? हाँ।
क्या नाम है आपका? परदेसिया परदेसी असुर। आपको क्या क्या सुविधा मिलता है? कुछ नहीं, कहाँ कुछ मिल रहा है। हमको पानी दिक्कत चाहिए, पानी और रोड चाहिए। पानी और रोड चाहिए इनको। पानी और रोड नहीं है आपके गांव में? पानी नहीं है, रोड नहीं है। तो पानी का पीने का पानी कहाँ से लाते हैं? बहुत दूर लाती है वो पोखर, हरा पर दिख रहे ना, वो पोखर से ला रहे हैं। हर्रा पाट से लेकर के ये लोग पानी लेकर के आते हैं। हाँ, हरा पाट कितना दूर है आपके गांव से? वो घर चढ़ेंगे, रखा चढ़ेंगे पाट, वो पके उस लेके आते हैं। एक छोटी सी पहाड़ी को पार करके तब वो लोग दूसरी तरफ उतरते हैं, तो वहाँ पे एक कुआं बना हुआ है। उस कुआं से ये लोग हरा पाट से जाकर के पानी लाते हैं, तब ये लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। ये है जिला प्रशासन की पानी की व्यवस्था। पानी की व्यवस्था और रोड, पानी और रोड, सड़क और जल, ये मूलभूत समस्या है इस गांव की। बुनियादी सुविधाओं में सड़क, जल, शिक्षा, बिजली, इन सभी समस्याओं से जूझ रहा है असुर जनजातियों का यह कबीला, यह गांव और यह टोली। शिक्षा के लिए यहाँ आपके गांव में हरडुबा में क्या व्यवस्था है? तिलई के हम लोग का तिलई खड़ में क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं है, ना पानी का साधन है, ना तो आंगनबाड़ी है, ना तो कुछ भी नहीं है। तो बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? बच्चा कहाँ जाएगा, वहीं रहता है, जंगल में कहाँ जाएगा, नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते हैं। तो आपके यहाँ जो नज़दीक का आंगनबाड़ी है वो कितना किलोमीटर दूर में है? 8 किलोमीटर उतना दूरी है। 8 किलोमीटर का दूरी है। तो वहाँ कैसे जाएगा बच्चा सब जंगल में? डर भी लगता है। और उसे पहाड़ है तो जाने का टाइम तो चल जाएगा, आने के लिए दर्रा है, कैसे चढ़ेगा? छोटे छोटे बच्चे। हाँ, सुविधा कुछ के लिए नहीं है। आपका क्या नाम है? फुलमती दीदी, गाँव तिलई। ये आदर पंचायत में पड़ता है ना? हाँ, नजदीक ग्राम सरगी हरडुबा, जो असुरों की बस्ती है। आदिम जनजातियों में एक प्रजाति है असुर, जो विलुप्त प्राय जनजातियों की श्रेणी में आती है। और इसके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाने का दावा करती है, लेकिन हकीकत में इन योजनाओं से काफ़ी दूर पाया जा रहा है असुर जनजाति को। न इनके पास रहने के अच्छे मकान हैं, ना इन गांवों तक पहुंचने के लिए अच्छा रास्ता, ना पीने के पर्याप्त पानी, और ना ही शिक्षा की कोई व्यवस्था। आज हम इस गांव में आकर के ये जानना चाहेंगे अपने इस गांव के वार्ड जिसे कि क्या यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था कैसी है। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप यहाँ के वार्ड हैं? मेरा नाम राजेंद्र असुर हुआ, ग्राम सालगी हरडुबा, जो कि हम लोग यहाँ बहुत सालगी से करीबन 5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ क्षेत्र में रहते हैं। जो कि हम लोग का स्कूल यहाँ से करीबन सालगी 5 किलोमीटर पड़ता है और आंगनबाड़ी केंद्र भी 5 किलोमीटर पड़ता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होने के कारण वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। और प्लस जो खाने के लिए जो पौष्टिक आहार मिलता है वो भी हम लोग लेने के लिए नहीं पहुँच पा रहे। और यहाँ पे आने जाने के लिए रोड भी नहीं है, क्योंकि हम लोग को जो पेशेंट है, डिलीवरी पेशेंट को ले जाने के लिए घाघरा ले जाने में बहुत कठिनाई पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा मुसीबत पड़ जाता है कि मरने का भी सुविधा हो जाता है। और सरकार तो बता रही है, यहाँ पर जिला प्रशासन के पदाधिकारी बता रहे हैं कि हम लोग असुर जनजाति के और जितने भी जनजाति हैं उन लोगों को पूरी व्यवस्था दे रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था दे रहे हैं, रहने के लिए मकान दे रहे हैं, पीने के लिए पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं। क्या सच्चाई है? इसमें बिजली का भी सुविधा नहीं है, कहे कि हम लोग को छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत है। जो कि स्कूल भी जाता है तो उन लोग पढ़ने के लिए लाइट रहेगा तभी तो पढ़ेगा। और ना तालाब है जो नहाने के लिए। यहाँ पे जो शिक्षा की व्यवस्था है, यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है, जैसा आप बता रहे हैं। यहाँ जो स्कूल है वो भी 4-5 किलोमीटर दूर बता रहे हैं। तो क्या आपके बच्चे वहाँ तक पहुँच पाएंगे? आपको ऐसा लगता है कि वहाँ जाकर के शिक्षा ग्रहण करेंगे आपके बच्चे? वहाँ जाके शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है, कहे कि दूरी पड़ जाता है। जंगली जानवरों का भी डर होगा। हाँ। अभी हम लोग ही यहाँ पर आ रहे थे तो एक अजगरनुमा सांप हम लोगों को रास्ते में दिखाई दिया, जो बहुत भयावह था। उसकी हमने तस्वीरें भी ली हैं और ये इस चीज़ को देखा भी कि किसी बड़े से जानवर को वो सांप निगल चुका था। हम दिखाएंगे आपको उस सांप की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। अब ऐसे में
बहुत बड़ा ये सवाल होता है कि इस गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई शिक्षण संस्थान हो तो वहाँ पे छोटे छोटे 3 साल 4 साल के बच्चे कैसे पहुँच पाएंगे। और ये जो गांव है ये खेती पे आधारित है। यहाँ के जो असुर जनजाति के लोग हैं खेती बाड़ी पे निर्भर करते हैं। ये लोग अपनी खेती बाड़ी को छोड़ कर अगर बच्चों को स्कूल पहुँचाते हैं तो सीधी सी बात है कि इनकी खेती बाड़ी पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अब ये लोग बड़े दुविधा में पड़ जाते हैं कि ये अपनी खेती देखें, अपने पेट के अनाज का सवाल पैदा करें या फिर बच्चों की शिक्षा पर। सरकार के ये वादे तो कहीं ना कहीं झूठे साबित हो रहे हैं या फिर ज़िला प्रशासन उन सुविधाओं को पहुंचाने में यहाँ तक फ़िलहाल तो नाकाम दिखाई दे रही है। वैसे वार्ड जी से ये जानना चाहेंगे कि आपको शिक्षा के अलावा और कौन कौन सी सुविधाएँ हैं जो जिला प्रशासन के द्वारा आप तक पहुँचाई गई है? अभी तक तो यहाँ जो सरकार के योजना जो यहाँ के पीने का जो डाड़ी बनाया गया है और उसके अलावा जल मीनार है इधर पीने के लिए, वो भी बीच बीच में ख़राब हो जाता है। और पूरे जो हम लोग यहाँ 26 परिवार जो निवास करते हैं 26 परिवार की जगह में नहीं पहुँच पा रहा है पानी। जो पानी की सुविधा दी गई है वो भी इन सभी परिवारों के लिए पर्याप्त नहीं है। शुद्ध पीने का पानी जो है इनको जल मीनार से ही मिलता था और वो भी जल मीनार बीच बीच में ख़राब हो जाता है। क्या एक जल मीनार पूरे इस आप लोग इस आसपास में कितने टोले हैं? इसमें 26 परिवार टोटल है। 26 परिवार है। 26 परिवार में एक जल मीनार, शायद 26 घर है। 26 घर है। 26 घर में अगर एक घर के पीछे अगर 3-4 लोगों को भी लेते हैं तो 100 से ज़्यादा का आंकड़ा हो जाता है। 100 से ज़्यादा के आंकड़े में पीने का पानी एक जल मीनार से हो पाना शायद थोड़ा सा तो दुर्लभ लगता है। और प्लस ये जैसे बता रहे हैं वार्ड जी के गांव का जो जल मीनार है बराबर ख़राब हो जाता है। अब ख़राब हो जाने की स्थिति में यहाँ पे पीने के लिए कोई दूसरा विकल्प समझ में नहीं आता है। लोग डाड़ी और चुआ के पानी को छान कर पीने के लिए विवश हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पे ग्रामीण बता रहे थे। वैसे वार्ड जी ये बताइए मुझको कि यहाँ जो पीने का जो पानी है जब जल मीनार ख़राब हो जाता है तो फिर आप लोग क्या करते हैं? जल मीनार ख़राब हो जाता है तो हम लोग जो छोटा छोटा जो कुआँ जो बनाए हैं तो उसी से हम लोग यूज करते हैं, पीते हैं। तो उस दूषित पानी से को करने से आपके सेहत पर, आपके स्वास्थ्य पर क्या बुरा प्रभाव नहीं, बीमार नहीं होते हैं? बीमार प्रभाव पड़ता है। तो ये है आदिम जनजाति के गांव की असली हकीकत कि सरकारी फाइलों में तो बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। सरकारी बैठकों में अपने पदाधिकारियों को, अपने अधिकारियों को, मंत्री और इस विभाग के सचिव बड़े बड़े निर्देश देते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगर आप इस गांव में आकर के देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ बच्चों का भविष्य क्या है। आप इस गांव में आएंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पे जो युवा हैं वो केवल अनपढ़ इसलिए रह गए कि इनके पास यहाँ से दूर स्कूल तक जाने के कोई संसाधन नहीं थे। यहाँ पे अभी भी यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, यहाँ पे जो गार्जियन अभिभावक हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अन्य बच्चों की तरह पढ़ें लिखें, सभ्य समाज बनाएं, एक आदर्श युग में हम लोग भी जिएं, एक नया भारत, एक भारत की विकसित भारत की संरचना में इनका भी योगदान हो। लेकिन जब प्रशासनिक पदाधिकारी ही नहीं चाहते हैं कि यहाँ तक योजनाओं का लाभ इनका जीवन है, फिर भगवान ही भरोसे है। ये पूरा गांव राजेश युवा हैं, आइए जानते हैं इनसे। आपके गांव में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है जी। आपने कितनी पढ़ाई की है? हम अभी तो स्कूल नहीं के कारण में 2-3 क्लास पढ़े हैं। क्यों पढ़ाई क्यों छोड़ दी? स्कूल का सुविधा नहीं है इसीलिए छोड़ दें। तो क्या स्कूल की सुविधा यहाँ से कितनी दूर, यहाँ से 4-5 किलोमीटर में स्कूल था, क्या कारण था नहीं जाते थे स्कूल? कारण यही है कि मतलब जंगल पहाड़ होकर जाना पड़ता है, 7-8 किलोमीटर दूरी है। तो आपके बच्चों की शिक्षा के लिए क्या इंतजाम है यहाँ पर? आप शादी कर लिए हैं? जी हाँ, शादी कर लिए बच्चे हैं आपके? जी हाँ। तो आपके अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए क्या सोच रहे हैं? उनको पढ़ना लिखना चाहिए नहीं चाहिए? कैसे नहीं चाहिए। तो बच्चों को पढ़ने के लिए क्या संसाधन है यहाँ पर आपके गाँव में? यहाँ तो कोई संसाधन नहीं है सर। मतलब 2-3 बार मतलब दे चुके हैं वीडियो को भी आवेदन, तो वो भी मतलब कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है अभी। आप लोग वीडियो से मिले थे इस आंगनबाड़ी के मामले में, आवेदन भी दिए? हाँ दिए हैं जी। आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है? कोई कार्रवाई नहीं है। इस पे आप लोगों ने अपने वार्ड से, वार्ड आपके जानते हैं कि आप लोग आवेदन दिए हैं वीडियो को? हाँ जी जानते हैं। अच्छा,
तो आप लोग इस पे कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद फिर आप लोग ज़िला में कभी अपने ज़िला में जाकर के आपको इसकी शिकायत करनी चाहिए कि हम लोग के पास वो नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है, हम लोग तो खुद ही नहीं पढ़ पाए, अनपढ़ रह गए, अब हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें। ऐसा ये प्रयास आप लोगों ने ज़िला में जाके कभी किया है? जिला में तो उतना मालूम नहीं था। नहीं मालूम है उतना। तो ये हरडुबा गांव के जो ग्रामीण हैं, ये इनको ये जानकारी नहीं है कि लोग से आगे की भी कोई दुनिया होती है। ये स्थिति है यहाँ के लोगों को, ये जानकारी नहीं है कि अगर यहाँ पे ये लोग समझते हैं कि अगर मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को कोई आवेदन दे दिया, उसके बाद की दुनिया ब्लॉक हो गई, बंद हो गई। स्थिति ये बन रही है यहाँ पर कि वीडियो को कई बार आवेदन देने के बावजूद वीडियो कोई संज्ञान नहीं लेते। वीडियो कभी ये नहीं जानते, ये नहीं चाहते कि यहाँ के इस आबादी वाले क्षेत्र में भी एक आंगनबाड़ी होना चाहिए ताकि यहाँ के बच्चे भी शिक्षित हों। अगर ये गांव उस वीडियो का होता है, जिस वीडियो को इन्होंने आवेदन दिया, तो क्या वो अपने गांव के लिए कोई आंगनबाड़ी की व्यवस्था नहीं करते? वीडियो चाहते कि उनके बाल बच्चे पढ़ें। सेवक के रूप में वीडियो का स्थापन होता है, वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं और जिनकी सेवा करने के लिए वो यहाँ आए हैं उनके बच्चों का उन्हें कोई ध्यान नहीं है। बहुत अफसोस होता है यहाँ की प्रशासन की प्रणाली पर। इस पे ग्रामीणों को और उन्हें आगे बढ़ करने हम कहते हैं कि यहाँ के बच्चों का भविष्य अंधकार चल रहा है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। और भी यहाँ अगर बच्चा मन मतलब स्कूल जाए ना कि नहीं जाए ना, ये कर स्कूल छुआ मन कहाँ जाए ना जी? काल नहीं जाए ना, दूर है तो स्कूल में तो कहाँ छुआ कहाँ भेजे? तो मतलब जाए कर साधन ना का साधन रखे? का साधन कहिए रोड मन है कि नहीं? रोड न है, रोड न तो चढ़ाई उढ़ाई का चलते थक जाए छुआ मन है ना। और का कहीं न घर बन के का कहीं न हो भाई ग्रामीण के तो निकल भी नहीं करेला का तो बच्चा में स्कूल नहीं जाए नहीं। और स्कूल में मास्टर बनावे ना कि रोज कभी आवे ना, कभी नहीं, कभी क्या आवे को ना, मास्टर कभी है? नहीं। 3 जन, 3 जन है। एक प्रमुख है और एक तो ये तो रोज आवे ना स्कूल? नहीं, रोज नहीं आवे। स्कूल कितना दूर है? तो अभी बोल दिया 3 किलोमीटर। हाँ, कहाँ पे है? पकड़ी यहाँ से कितना दूर? 3 किलोमीटर। स्कूल नहीं रहे से घर ही स्कूल रहे, स्कूल तो रहे मगर हम इनके ज़्यादा दूर जाए पड़त रहे से हम पढ़े नहीं पढ़ली। और कहे कि जंगल झाड़ वाला आदमी मन जानवर ये सब आवे ना, डर के भाव से माँ बाप भी नहीं भेजाता रहे। उसके बाद में से माँ बाप भी नहीं पढ़े कि अपन जीवन बचा के चलते मन नहीं पढ़े पढ़। अभी क्या स्थिति है यहाँ स्कूल का? अभी स्थिति का रही अपन तो ये तो हम भी शादी ब्याह हो गए छुआ पुता मन के हम के लिखे कार्य के विचार है मगर स्कूले है ये ना कि जगह पढ़ाई लिखाई कैसे करावा। यहाँ पर बच्चा लोग स्कूल जाता है कि नहीं जाता है? नहीं, आंगनबाड़ी है यहाँ पर? आंगनबाड़ी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर बच्चा लोग बचपन ऐसी गुजार देता है? ऐसे ही गुजार देता है। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मण सूर। कौन गांव हुआ? सालगे हरडुबा। कौन ब्लॉक? करते थे। उसके बाद में हम लोग भी एक क्लास नहीं पढ़े लिखे, मेरा माँ बाप भी गरीब था इसलिए हम लोग को पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ। स्कूल था आपके समय? अब ये यहाँ पर तो पकड़ीपाट का स्कूल था, जो आंगनबाड़ी था। वहाँ पर जो 1-2 नाव का हम लोग
सिखाई है हम। यहाँ से पखरीपट कितना दूर है? ये सामने है, बेजपथन से आगे होता है। किलोमीटर कितना है? किलोमीटर कितना बताएंगे, 4-5 किलोमीटर होगा, 5 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर ज़्यादा होगा, 1 किलोमीटर तो कहाँ है। हाँ हाँ बच्चा मन के जाए आवे ने तो रोड का साधन है ना, मतलब सरल निकाल का कहे मैं जी भैया तो ना का मैं आ जा कुछ करे। विकास कुमार साहू के साथ आफ्ताब अंजुम आज़ाद सिपाही के लिए।